Hello friends, welcome to Riya's classes. In today's session, we will be discussing about acceptance from the Indian Contract Act 1872. आज हम acceptance topic के बारे में short में पढ़ेंगे. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. तो शुरुआत करते हैं हम बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस यानी कि वेन एवर अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. तो अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस एक्ट के सेक्शन 2B के अंडर क्या कहता है कि वेन एवर अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड, ऐसा कोई इंसान जिसको हमने कोई प्रपोजल ऑफर किया है वो क्या करता है, वो अपना एसेंट देता है. देन इन दैट केस द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. जब भी एक प्रपोजल एक्सेप्ट होगा इट विल बिकम अ प्रॉमिस. तो अगर हम मोड ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें, या तो इट कुड बी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और इट कुड बी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. नाउ हु कैन एक्सेप्ट, यानी कि कौन एक्सेप्ट कर सकता है. यहाँ पे दो केसेस होते हैं. पहला केस है इन द केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर हमने ये देखा था कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को ये ऑफर होता है. तो इस केस में एक्सेप्टेंस क्या माना जाएगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन टू हुम द स्पेसिफिक ऑफर हैज़ बीन मेड एंड नो वन एल्स. खाली जिन ग्रुप ऑफ पीपल या जिस पर्सन को हमने ऑफर किया है खाली वो पर्सन ही एक्सेप्ट करेगा और कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा. नाउ हम सेकेंड केस देखते हैं इन द केस ऑफ जनरल ऑफर. जनरल ऑफर हमने देखा था कि हम यहाँ पे जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं ना. जनरल ऑफर हम जनरल पब्लिक को करते हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा एनी पर्सन इफ ही हैज़ द नॉलेज ऑफ द ऑफर एंड ही फुलफिल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर. यानी कि कोई भी बंदा, एक ऐसा बंदा जिसको नॉलेज हो उस ऑफर की और जो कि फुलफिल कर सकता हो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को, तो ऐसा बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस होंगे एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग टू द ऑफर दैट इज मेड, यानी कि अगर स्पेसिफिक ऑफर होगा या फिर वो जनरल ऑफर. सम ऑफ द लीगल रूल्स दैट इज रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग कुछ लीगल रूल्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस शुड ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड, यानी कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर. इट शुड ऑलवेज बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. मियर मेंटल प्रिपेयर्डनेस टू एक्सेप्ट द ऑफर वो भी इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस. तो इस कारण प्रॉपरली कम्युनिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. वो एब्सोल्यूट होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए. थर्ड वन इज एक्सेप्टेंस शुड बी बिफोर द ऑफर लैप्सेस, यानी कि ऑफर के लैप्स होने से पहले ही एक्सेप्ट होना चाहिए. ऑफर यानी कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड ऑफर. एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली इफ एन ऑफर एग्जिस्ट. बिना ऑफर के आप एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकते. ऑफर आने के बाद ही आप हमेशा एक्सेप्टेंस दोगे और वो ऑफर के लैप्स करने से पहले एक्सेप्टेंस देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. फोर्थ वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी. हमेशा आप देखोगे ऑफरी जो होता है वो ही एक्सेप्टेंस देता है. फिफ्थ वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड. जो भी मोड प्रिस्क्राइब्ड होगा उसी मोड में आपको एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि एक्सेप्टेंस में बी गिवन बाय ईदर परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन or by acceptance of consideration. And the last one is acceptance may be either express or it may be either implied. तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला मोड ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो ईदर इट कुड बी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और इट कुड बी ईदर implied acceptance. तो ये है कुछ general rules that is regarding acceptance. Now let us see when is communication said to be completed. Offer और acceptance के केस में अब हम देखेंगे communication कब complete माना जाएगा. फर्स्ट हम केस लेते हैं communication of offer, यानी कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में हम देखते हैं ऑफरर ने ऑफरी को क्या किया, एक ऑफर दिया. ठीक है, डेट्स देख लीजिए 1 जनवरी 2020 और 20
जनवरी 2020। अब इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब बोलेंगे हम, कंप्लीट हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विल बी कंप्लीटेड ऑन 20th जनवरी 2020, ठीक है। इस केस में जो ऑफर है उसका कम्युनिकेशन 20th जनवरी 2020 को कंप्लीट हो चुका है, और ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ऑन और आफ्टर 20th जनवरी 2020। तो ये जो पर्सन होगा, ये सेकंड पर्सन होगा, हम पर्सन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ऑफरी यानी कि जो बी पर्सन है, ये पर्सन या तो 20 तारीख को वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर 20 तारीख के बाद किसी भी डेट को उस ऑफ़र को वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये 20 तारीख का जो डेट है, ये डेट हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफर में इज सेट टू बी कंप्लीट। सेकंड हम एक और केस देख लेते हैं, इन कम्युनिकेशन विथ रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। सेम सेकंड हम एक और केस लेते हैं, यहाँ पे भी आप डेट्स देख लीजिए, 25 जनवरी 2020 और ऑफरी डेट है 2 फरवरी 2020। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हम कब मानेंगे, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड बाय बी ऑन 2 फरवरी 2020। यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट किया बी ने 2 फरवरी 2020 को, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में ये जो डेट होगा वो माना जाएगा, दिस विल बी द डेट व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल सेट टू बी कंप्लीटेड। नाउ लैप्स ऑफ एन ऑफर, लैप्स कब होता है ऑफर, काफ़ी तरीक़ों से ऑफर लैप्स हो सकता है, या फिर ये रिवोकेशन के केस में भी रिवोकेशन या फिर लैप्स कब हो सकता है। फर्स्ट इट कुड बी बाय नोटिस, नोटिस देकर आप रिवोकेट कर सकते हो। रिवोकेशन ऑफ ऑफर मीन्स दैट विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ द ऑफर, एंड एन ऑफर कैन बी रिवोकेटेड बाय द ऑफरर एनी टाइम। However, revocation is effective only if it is made before the offer is accepted. तो revocation जो है effective तभी होगा if it is made before the offer is accepted. The second case is by lapse of time, टाइम के बीतने से, यानी कि an offer lapses if it is not accepted within the time specified in the offer. ऑफ़र में कुछ टाइम स्पेसिफाइड होता है, अगर आप उस टाइम के अंदर उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो सकता है। द थर्ड वन इज बाय डेथ ऑफ द प्रपोजर, अगर प्रपोजर की ही डेथ हो गई तो वो लैप्स माना जाएगा। वेर एवर द ऑफरर डाइस और बिकम इनसॉल्वेंट एंड सच फैक्ट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। तो ए और बी के केस में अगर बी को एक्सेप्टेंस से पहले बी को पता चल गया कि ए की डेथ हो चुकी है, तो इन दैट केस रिवोकेशन हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा ऑफ द ऑफर। द फोर्थ वन इज बाय काउंटर ऑफर, कुछ काउंटर ऑफर के जरिए भी ओरिजिनल ऑफर जो होता है उसका रिजेक्शन हो जाता है, यानी कि अ काउंटर ऑफर रिजल्ट्स इन रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। Next one is by the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance, ठीक है। तो कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब्ड मोड होगा, कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ करने का होगा जो कि उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो इस केस में भी फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन, ऐसा कंडीशन ना फुलफिल करने से भी हमारा जो ऑफर है वो लैप्स हो सकता है। एंड फाइनली रिवोकेशन बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर इन द मोड प्रिस्क्राइब, तो कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑफरर एक्सेप्ट्स द ऑफर इन अ मैनर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनर स्पेसिफाइड by the offerer may refuse to treat such acceptance as valid and consequently क्या हो जाएगा, the offer shall lapse। तो ये सारे केसेस है जहाँ पे lapse of offer हो सकता है। So this was all about acceptance. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.